गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाने वाली हूँ। और फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस वो होगा जो भविष्य में जो काम की जाती है, ठीक, जो काम हम करने वाले हैं उसको हम फ्यूचर टेंस करते हैं। जो भविष्य में काम करने वाले हैं, अभी किए नहीं है, हम करेंगे, वहाँ पे क्या होता है? फ्यूचर टेंस। और ये कैसे अगर बोलते हैं, इसको इसकी क्रिया जो बोलते हैं, इसका वर्ब जो बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, करेंगे, इस तरह का जो आता है वर्ब, क्रिया आती है, जो हिंदी की जो क्रिया आएगी उसी को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, खाना खाएंगे, पिएंगे, ठीक है, जाएंगे, इस तरह का जब भी आता है वो आपका होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जब भी आएंगे, गा गी गे से मतलब है जिसका उच्चारण आपको करने पे गा गी गे इस तरह से आता है, वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। और एक इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि काम जो है वो क्या आपका है, फ्यूचर में ही होगा। देखिए गाइज, मैं आपको देखिए अच्छे से समझाऊंगी, एक एक स्ट्रक्चर, एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, आप बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। चलिए हम देखते स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आई वी के साथ, यहाँ पे देखिए आई वी के साथ शैल। इसमें क्या है कि कैसे, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका जो वो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कौन सा होता है? विल और शैल। टू टाइप्स ऑफ उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, कौन सा होगा? विल और शैल। यहाँ लिखते देखिए, विल और शैल, ये होगा आपका इसका हेल्पिंग वर्ब। तो कहाँ विल यूज करेंगे, कहाँ शैल? दिया है आई वी के साथ शैल का प्रयोग। और इसमें क्या है, अभी तक आपने पढ़ा पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में ऐसे ही। इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इसमें बहुत इजी है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, तो आई वी के साथ शैल का प्रयोग, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, यू केवल आई वी के साथ, केवल आई वी के साथ शैल प्रयोग करेंगे। बाकी यू और बाकी जितने भी हैं थर्ड पर्सन के अलावा प्लूरल में दे आर, सबके साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें देखिए कैसे हम बताए ना, खाऊंगा, पहचानने के लिए क्रिया को, खाऊंगा, पीऊंगी, करेंगे, इस तरह का जब भी क्रिया के जो आएगा आपका, वही आपका फ्यूचर टेंस होगा। यही आप पहचानेंगे कि जो काम का बोलने में, क्रिया करने में, खाएंगे, पिएंगे, करेंगे, चलेंगे, इस टाइप से जो भी शब्द होगा वो आपका फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का प्रयोग होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। आपको हम देखिए यहाँ पे हम आपको इससे एग्जाम्पल से समझाते हैं। लिखा है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो बताया है आई वी के साथ शैल का प्रयोग करने के लिए, और आपने यहाँ पे विल क्यों लिखा है? ठीक है ना, तो बात सही है कि मैंने यहाँ पे विल क्यों लिखा है। देखिए गाइस, आई वी के साथ अगर शैल का या यहाँ शैल का भी प्रयोग करते तो भी गलत नहीं था, और हम विल का भी प्रयोग किए हैं तो भी गलत नहीं है। हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादातर अब क्या है कि अब आपके उसमें ये मॉडल्स आपके शैल का प्रयोग कम और विल का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। ठीक है ना, इसलिए अगर हम शैल की जगह पे, आई वी के साथ शैल की जगह पे अगर हम विल का भी प्रयोग करते हैं तो वो गलत नहीं है। अगर हम यहाँ शैल भी लिख दें तो सही ही है, अगर विल भी लिखते तो भी गलत नहीं है। इसलिए हम विल भी यूज़ करते हैं, शैल भी यूज़ कर सकते हैं। केवल दो ही वर्ड्स ऐसे हैं कि आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ तो विल का ही प्रयोग करना है। इन दो के साथ भी अगर आप विल का प्रयोग करते हैं तो भी गलत आपका नहीं है। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, विल। जाऊंगा, वर्ब यहाँ पे क्या, जाऊंगा, ये तो वैसे भी समझ में आया, जाऊंगा, मैंने बताया भी, देखिए लिखा भी है, ऊंगा, ऊंगी, एंगी, क्योंकि मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा कि जब भी आप वर्ब होगा, जब भी आपकी क्रिया होगा, इसी तरह से आएगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगी, इस तरह से रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो क्या हो गया, आई के साथ मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं आई के साथ विल। ठीक है, जाऊंगा का क्या होगा, गो, और गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है तो गो ही होगा। ठीक है, कहाँ जाऊंगा, ठीक है ना, कहाँ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा।
तो टू दिल्ली कब जाऊंगा, कल जाऊंगा, टुमारो। यानी कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो क्या होगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है। फिर इसी तरह से है, वे लोग मेरी मदद करेंगे, वे लोग मेरी मदद करेंगे, करेंगे। ठीक है ना। तो गे वैसे भी गे आया है तो वैसे भी फ्यूचर है, और ये जाहिर सी बात है, मदद करेंगे यानी कि भविष्य की बात है, वो लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वे का क्या होगा, दे। और मैंने बताया भी था, आई वी को छोड़ के बाकी सबके साथ विल लगता है, तो आई वी के साथ भी अगर आप विल लगाते तो भी गलत नहीं होता है। तो दे, अब दे के साथ विल। ठीक है ना। मदद, मदद करने का क्या होगा, हेल्प। किसकी मदद करना, मेरी मदद करना, तो मी। ठीक है ना। फिर सोनू शीघ्र आएगा, सोनू शीघ्र आएगा, शीघ्र के मतलब जल्दी आना। ठीक है ना, आएगा वो जल्दी आएगा। सोनू थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन हो जाए इसके हमेशा इसको विल का ही प्रयोग करना है। तो सोनू, फिर हो गया विल, आएगा, कम, यहाँ हो गया कम, जल्दी आएगा यानी कि मतलब शीघ्र आएगा, और या जल्दी, बात एक ही हो तो सून, यानी कि सोनू शीघ्र आएगा, सोनू विल कम सून। सब देखिए, फिर से हम एक बार आपको समझाते हैं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो शैल का प्रयोग आई वी के साथ करना है, ये आपको बताया गया है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे शैल भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, अगर हम विल भी लगाते तो भी गलत नहीं है, लेकिन शैल का प्रयोग केवल हम आई वी के साथ करते हैं, बाकी अदर के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, यहाँ हो गया आई, मैं का क्या हो गया आई, जाऊंगा का इंग्लिश क्या होगा, गो, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल, जाऊंगा का गो, टू, कहाँ जाऊंगा, दिल्ली, कब जाऊंगा, टुमारो। हो गया। उसी तरह वे लोग मेरी मदद करेंगे। ठीक है ना, वे लोग मेरे फ्यूचर में, भविष्य में मदद करेंगे, तो क्या होगा, दे, वे का क्या हो गया, दे के साथ विल, और मदद करना, हेल्प, किसकी मदद करेंगे, ठीक है, मेरी। सोनू शीघ्र आएगा, ठीक है, सोनू जल्दी आएगा, सोनू हो गया, सोनू तो नाम है और थर्ड पर्सन है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल, आएगा का कम, और जल्दी आएगा, शीघ्र आएगा तो शू, ये आपका हो गया इस तरह से। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, कहाँ हम ये समझेंगे कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस होता है, जब कोई आपकी इच्छा जाहिर होती है। ठीक है ना, वहाँ भी होगी, जहाँ विल हो, विल मतलब इच्छा होगा। ठीक है, वहाँ भी आपका होगा फ्यूचर। संकल्प, कोई संकल्प कर, काम करने का कोई संकल्प लिया जाएगा, जाहिर सी बात है जो भी आप काम करने का संकल्प लेंगे, पास्ट में तो लेंगे नहीं, फ्यूचर में नहीं लेंगे कि हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, अच्छा खाना बनाएंगे, जो भी संकल्प लेंगे फ्यूचर में लेंगे, डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, वो भी फ्यूचर की बात है। यहाँ ये भी चीज़ क्या आएगा फ्यूचर में, चेतावनी, ठीक है, कमांड, ठीक है, चेतावनी, किसी चीज़ की चेतावनी देना, वो किस मतलब ये काम आज कल करना नहीं। ठीक है ना, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। हम चेतावनी देते हैं तो किस लिए देते हैं कि आज तो ये मिस्टेक हो गया, दोबारा नहीं मिस्टेक होना चाहिए, क्यों, फ्यूचर में ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसी को चेतावनी देना। इंटेंशन यानी कि इरादा, किसी काम करने का इरादा, अच्छा बुरा जो भी हो सकता है, इरादा। ठीक है। तो वही देखिए, इस टाइप से देखिए, जैसे मैं बार बार प्रयत्न करूँगा, ये क्या है, एक संकल्प लिया गया है कि नहीं। ठीक है, कि मैं कोई काम हमसे हो नहीं पा रहा है और मैंने ये संकल्प लिया कि मैं उसको बार बार करूँगा, मैं बार बार प्रयत्न करूँगा, वो काम हमसे हो जाएगा, तो वो संकल्प है। तो यहाँ वो संकल्प मैं लिया हूँ कि बार बार करूँगा, तो किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए। तो वहाँ पे देख कैसे बनेंगे, मैं बार बार प्रयत्न करूँगा, मैं का क्या हो गया, आई हो गया, आई के साथ क्या हो गया, विल, और प्रयत्न यानी कि ट्राई। ठीक है, बार बार, बार बार क्या होगा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, यानी आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन, यानी कि मैं बार बार प्रयत्न करूँगा, संकल्प ले रहा हूँ तो कि मैं बार बार प्रयास करूँगा। ठीक है। उसी तरह से भविष्य में आदत भी होती है और स्वभाव भी, जो इस तरह की बात होती है वो भी आपका फ्यूचर में ही आता है। ठीक है, कोई स्वभाव, कोई आदत, ठीक है, ये भी आपका फ्यूचर में है। वो जो जैसे होता है ना, किसी का नेचर होता है कि वो तो होने होगा ही, वो तो उसकी जो आदत है वो फ्यूचर में भी करेगा।
वही उसकी जैसे किसी की आदत होती है गलत काम करने की, तो आज भी गलत कर रहा है और फ्यूचर में भी गलत करेगा। उसी को क्या कहते हैं कि स्वभाव और आदत, आज भी करना और कल भी करना। जैसे देखिए, बसंत पुनः आएगा, बसंत पुनः आएगा, यानी कि बसंत क्या है, स्प्रिंग सीजन है, तो पहले भी है, अब आएगा भी। उसकी जो आदत है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। उसका जब समय होगा, बसंत सीजन का जब समय होगा, स्प्रिंग सीजन का जब समय होगा, अपने आप पुनः आएगा ही आएगा। उसको किसी को, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके स्वभाव में है कि उसको आना ही आना है। तो क्या होगा, स्प्रिंग विल कम अगेन, ठीक है, वो पुनः आएगा ही, ठीक है ना, स्प्रिंग विल कम अगेन। देखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बताया है ना, कैसे आपको पहचानना है। और ठीक है, गा गी गे करके, फिर गा गी गे गा नहीं होगा तो उसको उच्चारण करेंगे, ऊँगी एंड ऐसे करके आएगा तो भी आप पढ़ सकते हैं। कहाँ विल शैल का प्रयोग करेंगे, फिर मैंने उदाहरण से भी आपको अच्छे से ये समझा दिया, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।